Presented by Classic Tune। बसंतपुर गांव में संतू और मोहन नाम के दो मित्र रहते थे, जिनमें संतू बहुत ही आलसी और कामचोर था और मोहन बहुत ही परिश्रमी था। वह अपना काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार लाल बहादुर की जमीन पर काम करते थे। मोहन काम करता था तो संतू पेड़ की छांव में गमछा बिछाकर सोए रहता था। और जैसे ही शाम हो जाता तो संतू अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर चला आता था। वो जमींदार को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है। और मोहन खेतों का काम खत्म करने के बाद स्नान करके घर जाता था। जमींदार बाबू संतू के इस झूठ को वह पकड़ नहीं पाते थे। वे सोचते थे कि संतू बहुत ही परिश्रमी है और मोहन कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोइया से कहा, देखो संतू बहुत ही परिश्रम करता है, इसीलिए ध्यान रखना उसके खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। रसोइया संतू को भर पेट खाना देता था और मोहन का पेट ही नहीं भरता था। मोहन मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे भूखे रहना पड़ता है और जो कामचोर है वो भरपेट खाता है। हाँ, ये कैसा इंसाफ हुआ। संतू समझ गया कि मोहन के मन में संदेह हो रहा है और वह डर गया कि अगर मोहन ने असली सच बता दिया तो। इसलिए उसी रात संतू ने मोहन से कहा, सुनो मोहन, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, समझे? कभी नहीं। अरे जा चल, तू अपना काम कर। यह कहकर मोहन सो जाता है। पूरे दिन थकान के कारण मोहन गहरी नींद में सो जाता है और संतू पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात को सो नहीं पाता। इसलिए जब सुबह संतू खेत पर गया तो उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसे देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है संतू, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर है ना, उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। संतू की खातिरदारी और भी बढ़ गई। अब वो जमींदार के घर में रहने लगा। संतू बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर वह सो जाता था और मोहन ईमानदारी से अपना काम करता जाता बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये, खाते वक्त रसोइया ने देखा कि संतू खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइया ने संतू से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बर्बाद करते हो, जितना चाहिए फिर उतना ही लो ना। संतू ने कोई उत्तर नहीं दिया। इधर रसोइया मोहन को देखकर ये सोचने लगा, संतू खाना बर्बाद कर रहा है और मोहन का पेट ही नहीं भर रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन रसोइया जमींदार बाबू के खेत पर चुपके से गया ताकि वह सच्चाई जान सके। रसोइया ने देखा कि मोहन खेतों में काम कर रहा था, वहीं दूसरी ओर संतू पेड़ की छांव में सोया हुआ था। ये बात है, तभी तो बोलूं, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अभी चल के जमींदार बाबू को बताता हूँ। मालिक, संतू और मोहन खेतों पर क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, यह आपको जाकर देखनी चाहिए। आपको नजर तो रखना चाहिए मालिक। लेकिन बात क्या है, यह तो बताओ। मालिक, कारण क्या है, आप खुद ही कल देख लीजिएगा। जमींदार बाबू कारण जानना चाहे तब रसोइया ने बताने से मना कर दिया। फिर जमींदार बाबू ने सोचा, बात तो सही है, एक बार अपने आँखों से देखना उचित होगा। यह सोचकर जमींदार बाबू किसी से बिना कुछ बताए चुपचाप अगले दिन खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि मोहन बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे वह अपने लिए कर रहा हो। अब वह संतू को ढूंढने गए। पूरे खेतों में संतू कहीं भी नजर नहीं आया। अरे, ये संतू कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार लाल बहादुर समझ गए कि संतू जरूर कहीं है और काम चोरी कर रहा है। तभी जमींदार की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे गमछे की तकिया लगाकर संतू खराटे लेकर सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया। ओहो, आओ आज शाम को बताते हैं। वो वहाँ किसी से बिना कुछ बोले अपने घर चले आए
और रसोइया से कहा, मुझे मोहन के लिए बहुत दया आ रही है। बेचारा बिना कुछ बोले मेरा जुल्म सहता रहा। तभी रसोइया ने कहा, मालिक, आप संतू को हिसाब वाला काम दे दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास हिसाब वाला काम देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। जमींदार शाम होने तक का इंतजार किया और जब दोनों लौट आए तब जमींदार बाबू ने संतू को बुलाया। संतू, अभी के अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हुजूर, शरीर में मिट्टी लगी है ना, मिट्टी साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूँ। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार ये कहकर चले जाते हैं। संतू को कुछ भी समझ नहीं आता है। यह अचानक मालिक को क्या हो गया? संतू धीरे धीरे जमींदार बाबू के कमरे में गया। जमींदार बाबू ने संतू को देखकर कहा, आ गए काम करके। अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम मोहन के पूरे शरीर में अच्छे से तेल लगाकर उसे गर्म पानी से स्नान कर कर इस कमरे में लाओगे, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद उस आलसी मोहन के शरीर में तेल की मालिश करूंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम एक नंबर के आलसी और कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। तुम्हें मैं अब कम पर नहीं रखूंगा। ये बात सुनकर मोहन ने जमींदार से कहा, मालिक, हम दोनों आपके पास काम के लिए ही आए थे ना मालिक। आप दया करके संतू को और एक मौका दीजिए ना मालिक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संतू अपनी गलती समझ गया है। हाँ क्यों रे संतू? हाँ मालिक, बस एक मौका देके देखिए। जमींदार मोहन की बात मान गए और संतू से कहा, बस एक बार मौका देता हूँ, अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद मोहन जमींदार का हिसाब किताब देखने लगा और संतू ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। संतू समझ गया कि काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। संतू और मोहन की मित्रता और बढ़ गई।